लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर क्यों हुआ इतना विवाद? पटना से 2 बड़े आतंकवादी गिरफ्तार। कनाडा में किसने किया बापू का अपमान? इन सारी बड़ी खबरों पर नजर लगातार, लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुपरफास्ट 11 के साथ। लखनऊ के लुलु मॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मॉल में नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने मॉल में नमाज पढ़ने पर सवाल उठाया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि विरोध में वो मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे सैयद आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। इस वीडियो में आदिल चिश्ती ने हिंदू देवता भगवान विष्णु के दशावतार, 33 करोड़ देवी देवता और भगवान हनुमान के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए। हिंदुइज्म को टारगेट करने का या मॉक करने की कोई नियत नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी रिलीजन को मॉक नहीं किया है। फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मेरे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सैयद आदिल चिश्ती ने माफी मांग ली है। आज तक किसी भी रिलीजन को मॉक नहीं किया है। बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों में से एक सिमी का सदस्य भी रह चुका है। दूसरा पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का सगा भाई है। पुलिस ने इन पर पार्टी की आड़ में एक समुदाय विशेष के लोगों को हथियार और तलवार की ट्रेनिंग देने की बात कही है। पिछले 1 सप्ताह से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा देश विरोधी, समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है और अशिक्षित और गुमराह लोगों को ट्रेंड करके कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाने की सूचना है। हम लोगों ने उसको टेक्निकल वेरीफाई किया और 11 तारीख की रात में हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कनाडा के रिचमंड हिल में महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान हुआ है। यहाँ 30 साल से लगी गांधी जी की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई है और इस पर अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं। टोरंटो के भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने इस हरकत की निंदा की है और कहा है कि इससे भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के विरोध में एससी का रुख किया है। AIMPLB ने कहा है कि इस कानून का मकसद पुराने विवादों को विराम देकर समाज में शांति बनाए रखना है। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने एससी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे लोकसभा और राज्यसभा के मॉनसून सत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संसद में अब कई शब्दों को बैन कर दिया गया है, जिसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने एक नई बुकलेट जारी की है, जिसमें लिखा है कि जुमला जीवी, बाल बुद्धि, विनाश पुरुष, खालिस्तान, खून से खेती और चमचागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाएगा। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद की कार्यवाही के दौरान किया जाता है तो संसद के नियमों के मुताबिक इसे असंसदीय माना जाएगा। मतलब ये कि संसद में डिबेट या किसी अन्य मौके पर कोई सांसद अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने कहा था कि सभी समस्याओं के मूल में 2-3 ही कारण हैं। उन्होंने अलग अलग भाषा, पूजा पद्धति और देश को हर तरह से संघर्ष का कारण बताया। भागवत ने कहा कि जानवर और इंसान में क्या फर्क है? सिर्फ यही कि खाना पीना, प्रजा बढ़ाना। ये काम तो जानवर भी करते हैं। संघर्ष की स्थिति सर्वत्र है और इसलिए विश्व में आपकी भाषा अलग है तो संघर्ष, आपकी पूजा अलग है तो संघर्ष, आपके देश अलग है तो संघर्ष। पटना में सुशासन की स्याह तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक वायरल वीडियो में पुलिस वाला महिला को लात मारते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पटना के एक अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने जब विरोध किया तो अस्पताल वालों ने पुलिस बुला ली। वहीं पुलिस ने मसला सुलझाने की बजाय मृतक के परिवार से बदसलूकी की। मृतक के नाराज परिवार ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। श्रीलंका में विरोध की आग इतनी बढ़ चुकी है कि श्रीलंका की सेना भी उसे काबू नहीं कर पा रही। जनता ने राष्ट्रपति आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। साथ ही भारी विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी प्रदर्शनकारी जमे नजर आए। वहीं खबर है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आज सिंगापुर पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब राजपक्षे किसी देश में शरण ले लेंगे तभी वो इस्तीफा देंगे।
गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर गुजरात में बारिश और बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात में अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में भी बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में भी बारिश से बुरा हाल है। तेलंगाना में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में बोल बम के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक करते नजर आए तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। 2 साल के बाद शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है।